मिश्रा आपके साथ। स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान के बीच ठाणे जिला के बदलापुर इलाके में बीजेपी और शिवसेना गुट के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि बात विवाद में बदल गया और पुलिस को इसे संभालना पड़ा। आइए जानते हैं पूरी खबर। बदलापुर पश्चिम के गांधीनगर टेकड़ी क्षेत्र में एसटी बस स्टैंड पर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी हुई और कुछ ही क्षणों के बाद बहस गंभीर रूप में बदल गई। बताया जा रहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद से ही दोनों दलों के बीच तनाव भरी स्थिति बनी हुई थी। बदलापुर नगर परिषद में आज मतदान हो रहा है। 6 सीटों पर चुनाव टलने के कारण कुल 43 सीटों पर ही वोटिंग जारी है। सुबह से यह बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भिड़ गए, जिसके दौरान कुछ लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। विवाद बढ़ने से इलाके में कुछ समय के लिए तनाव भरा माहौल भी बन गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। मैं हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कौन किसके साथ है और कौन किसके विरुद्ध है, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। यहाँ सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए सिर्फ चुनावी चुनौती नहीं, बल्कि महायुति में दोस्ती और गठबंधन की परीक्षा भी है। कई जगह महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी की लड़ाई है, तो कुछ जगह दोस्ताना मुकाबले भी देखे जा रहे हैं। यह चुनाव महाराष्ट्र के सियासत में कई अहम फैसले तय कर सकता है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 264 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। इस बार चुनाव में दोनों गठबंधन बिखर गए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहीं बीजेपी के साथ है तो कहीं कांग्रेस के साथ। कुछ सीटों पर एनसीपी शिवसेना एक है तो कुछ जगह अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। मैं हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि संत कबीर नगर के प्रमुख बाईपास पर सोमवार की रात लगभग 9 बजे एक युवक को 3 गोली लगी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। शहर के प्रमुख इलाके मेहंदावल बाईपास पर सोमवार रात करीब 9 बजे गजनवा क्षेत्र के रंदौली गांव निवासी संतोष त्रिपाठी 28 वर्ष को गोली मार दी गई। एक गोली सिर में और 2 गोली गले में लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को जिला अस्पताल के डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। संतोष के भाई का आरोप है कि हमला एक ग्राम प्रधान के इशारे पर किया गया है। करीब 4 महीने पहले एक मेडिकल शॉप पर हुए विवाद में जेल भेजा गया संतोष 10 दिन पहले ही जमानत पर छूटा है। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के रंदौली गांव में रहने वाले डॉक्टर काशीनाथ त्रिपाठी जेबी महाजन पीजी कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर त्रिपाठी का बेटा संतोष सोमवार की रात करीब 9 बजे कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मेहंदावल बाईपास पर खड़ा था। इसी दौरान एक युवक उसके पास आया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोलियां गले में और एक सिर पर लगने के वजह से वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद भगदड़ मच गई। आसपास की दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। इसी बीच 2 युवक एक बाइक पर आए और गोली चलाने वाले को लेकर भाग गए। हमलावरों ने भागने के बाद करीबन 10 मिनट तक संतोष सड़क पर ही तड़पड़ाता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। बीच शहर में सरेआम एक गोलीकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जानकारी पर संतोष के परिवार के लोगों को भी मौके पर बुलाया और जिला अस्पताल पहुंचा दिया। उनको जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद संतोष को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस फोर्स के साथ एसपी संदीप कुमार मीना भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईपीएस सुजीत पांडे का प्रमोशन हो गया
गया है। बताया जा रहा है कि उनको डीजी के लिए प्रमोट कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। आईपीएस सुजीत पांडे को पुलिस महानिदेशक यानी डीजी के पद के लिए प्रमोट कर दिया गया है। सुजीत अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह नहीं कि सुजीत पांडे लखनऊ में पहले पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। मौजूदा समय में आईपीएस सुजीत पांडे एडीजी जोन लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रह चुके डीजी ठाकुर को भी डीजी पद के लिए प्रमोट कर दिया गया है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। पत्र में बताया गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुजीत पांडे को पुलिस महानिदेशक डीजी के पदोन्नति प्रदान की गई है। राज्यपाल में उनका नाम को सरहज स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आदेश के अनुसार सुजीत पांडे को 1 दिसंबर 2025 से कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाएगी।